देखो अभी, अब ट्रायंगल से रिलेटेड करेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड में क्या है, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो ट्रायंगल होता है वो कौन सा होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, कौन बताएगा आप में से। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है। हाँ, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, यानी ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि तीनों साइड ए है, ये ए है, ये साइड भी ए हो गई और ये साइड भी ए हो गई। ठीक है, और के तीनों एंगल 360 डिग्री है। तीनों एंगल 60 डिग्री हो, बिल्कुल सही। 360 तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसका एरिया बताओ। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया कितना होता है। बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है। √3/4 a²। ए क्या हो गई, साइड हो गई। √3/4 a², यानी ए क्या हो गई, साइड। अब देखिए, एरिया तो आपको पता चल गया। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें ध्यान रखना। इन रेडियस, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं साइड/2√3। साइड बाई 2√3, ये आपकी इन रेडियस आ जाएगी। इन रेडियस का फॉर्मूला साइड/2√3। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पिछले ही साल आया था एसएससी सीजीएल में, इन रेडियस का फॉर्मूला यूज करके, और आपकी इन रेडियस बतानी थी कि इन रेडियस कितनी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, इन रेडियस होगा साइड/2√3। उसके साथ में आपसे सरकम रेडियस अगर पूछ ले, सरकम रेडियस कौन सी होती है, इन रेडियस कौन सी होती है, वो और बताना साथ साथ। सरकम रेडियस का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होगा साइड/√3। साइड डिवाइड बाई √3, साइड डिवाइड बाई √3। अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन रेडियस क्या होती है। इन रेडियस होती है इसके अंदर आप एक सर्कल बना दो और उसकी रेडियस निकाल दो, वो होगी इन रेडियस। यानी अंदर, इनका मतलब अंदर, तो अंदर एक सर्कल बना लिया, उसकी रेडियस निकाल ली, वो होगी इन रेडियस। अगर आपके इसके बाहर की तरफ सर्कल बना लोगे तो वो हो जाएगा सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, और उसकी रेडियस निकालोगे तो सरकम रेडियस, यानी बाहर वाले सर्कल की रेडियस सरकम रेडियस, अंदर वाले सर्कल की रेडियस इन रेडियस। ये चीज भी ध्यान रखना। इन रेडियस छोटी होगी और यानी हाफ भी हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसका हाफ कर दिया। सरकम रेडियस का हाफ करोगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा इन रेडियस के। साइड/√3 होगी सरकम रेडियस, साइड/2√3 होगी इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको हाइट निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, कौन बताएगा आप में से। हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हाइट निकालनी पड़ेगी तो क्या आएगी। ये तो मैंने बताया था थोड़े दिन पहले ही, √3/2 इंटू साइड। साइड यानी ए भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, √3/2 ए आपकी हाइट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एरिया का फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए, उसके साथ में इन रेडियस और सरकम रेडियस से भी क्वेश्चन आते ही हैं, और हाइट भी निकालने की कई बार जरूरत पड़ती है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। एरिया का फॉर्मूला √3/4 a², इन रेडियस का फॉर्मूला साइड/2√3, सरकम रेडियस का फॉर्मूला साइड/√3। हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू साइड। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे ले लो, और जिसको लिखना है कॉपी में लिख लो। उसके बाद में आइसोस्केल ट्रायंगल के फॉर्मूले करेंगे। ये थे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले, ये थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले। अब आइसोस्केल ट्रायंगल के फॉर्मूले करेंगे। यहां तक समझ आ गया। शिल्पा, दिव्या, प्रिया, काजल, हाँ सर। योगेश, अभी तो आवाज आ रही है ना अच्छे से आपके पास। ठीक है, चलो आप आगे। अब यहाँ पे आ जाओ, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा होता है, शिल्पा दो साइड बताएगी। इक्वल होते हैं। जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, बिल्कुल सही। मान लो कि ये वाली साइड ए है
तो ये वाली साइड भी ए हो जाएगी, यानी दो साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड अलग हो जाएगी, बी मान लेते हैं, तीसरी साइड को बी हो जाएगी। इस ट्रायंगल में एक चीज ध्यान रखना, जो सेम साइड है ना, यानी सेम साइड जो यहाँ एंगल बनाएगी वो दूसरी साइड जो सेम साइड है वो यहाँ एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल सेम हो। अगर ये x डिग्री है तो दूसरा भी x डिग्री होगा, ये बात ध्यान रखना आइसोस्केल ट्रायंगल की। अब इसके लिए अगर हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, किसको पता है आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला? किसी को नहीं पता? देखिए मैं बता देता हूं, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बी सी, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, ए बी सी बना लेते हैं, ए ये वाली साइड इक्वल हो बी सी, बी सी डिवाइड बाई 4 अंडर रूट ए बी स्क्वेयर, अंडर रूट ए बी 4 स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर नहीं 4 स्क्वेयर, 4 माइनस बी सी का स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला होगा इक्विलेटर आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। ये बहुत कम यूज होता है, पर अगर ध्यान रहे तो अच्छा है। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इस फॉर्मूले से, पर अगर याद रहे तो बढ़िया है। बी सी बाई 4 अंडर रूट 4 AB का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बस ये चीज याद रखनी। अब यहां से भी ना आपके पास इन रेडियस का फॉर्मूला आता है कि इन रेडियस निकालनी है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, इन रेडियस का फॉर्मूला होगा इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है प्रिया? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर निकालेंगे तो ए प्लस बी, यानी तीनों साइड को सम कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इन रेडियस का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद में सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला थोड़ा सा इजी है, मुश्किल भी नहीं है। तीनों साइड को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ए बी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी, और उसको डिवाइड कर दोगे 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया से मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका सर्कम सर्कल का, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। यानी तीनों जो साइड गिवन है ए बी सी, जो साइड गिवन थी ए बी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगी आपकी सर्कम रेडियस। और लास्ट हाइट निकालने का फॉर्मूला, हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? हाइट निकालने का फॉर्मूला होगा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, बी डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब ये पूछोगे बी डी क्या है, बी डी है यहाँ से डी एक लेंथ खींच दी जो कि एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड ही हाइट होती है, तो वो हाइट निकालनी, ये वाली हाइट हो जाएगी, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला बी डी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आपका हाइट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई सारी चीजें? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना यस चाहो सर। स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में नोट कर लेना। ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट करें। अब देखो इसके बाद में जो हम करेंगे वो है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, कौन बताएगा? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी अलग अलग होती है। बिल्कुल सही, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड ही अलग अलग होती है, यानी ये साइड अगर ए है
तो ये साइड बी हो जाएगी, ये साइड सी हो जाएगी। ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी तो पता चल गया, ए ये वाली साइड है, बी ये वाली साइड, सी ये वाली साइड। एस क्या है? एस है आपके पास में सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड ऐड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एरिया निकालने का ये वाला फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला के अंदर आपको एक चीज पता लग जाएगी कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की मल्टीप्लाई उसके बाद में अंडर रूट। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ आया? बताइए शिल्पा, समझ आ रहा है? हाँ सर। क्वेश्चन कितने फॉर्मूले याद हो गए? लगभग फॉर्मूले याद हो गए क्या पीछे वाले? क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। देखिए अब इसके बाद में जो आपको देखना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इसमें सबसे पहले अगर आपसे एरिया पूछेगा तो एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट होगी ये वाली h हाइट, ये हो जाएगा बेस, और ये आ जाएगी हाइपोटनियस। हम हाइट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस हाइपोटनियस। पाइथागोरस थ्योरम होती है वो भी याद होनी चाहिए, हाइपोटनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एरिया तो पता चल गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। अब इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसकी इन रेडियस अगर आपको निकालनी पड़े, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान रखना, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐड हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज को आप माइनस कर दोगे, हाइपोटेन्यूज को माइनस कर दोगे और डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी इन रेडियस निकल के आ जाएगी, इन रेडियस आ जाएगी। अगर सरकम रेडियस निकालनी हो तो क्या होगी? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज बाई 2, यानी हाइपोटेन्यूज जितनी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, सरकम रेडियस आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, सरकम रेडियस आ जाएगी। बताया भी था थोड़ी देर पहले, यहाँ से परपेंडिकुलर पुट करोगे तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी, वही तो क्या है सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2, हाइपोटेन्यूज को 2 से डिवाइड कर दो तो सरकम रेडियस आ जाएगी। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक चीज और नोट कर लीजिए यहाँ पे, वो है अगर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस, इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, तो वो क्या आएगी?
तो वो आएगी अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 2r r स्मॉल r। आपकी स्मॉल r हो जाएगी इन रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस, और जो कैपिटल R है वो सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब भी डिस्टेंस निकालनी दे दी जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, यानी कोई सरकम रेडियस आएगा, इन रेडियस आएगा, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 2r कैपिटल R और स्मॉल r दो। यहां तक समझ आया? बताइए। दिव्या, काजल, प्रिया, शिल्पा, योगेश, Yes, कोई sir. डाउट है यहाँ तक? अगर किसी को यहाँ तक No, कोई भी sir, डाउट है तो no. वो अभी पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं? अब देखिए एक चीज और कर लेते हैं इसमें, उसके बाद में आपके पास दूसरा लिंक आ जाएगा, वो लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है? उसके बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? किसी को इश्यू है? ठीक है, एक दूसरा लिंक आ जाएगा, अगर 5 मिनट के अंदर लिंक आता है तो ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं आ पाता तो फिर क्लास नेक्स्ट यानी कल होगी, कल या परसों बता दिया जाएगा। एक होता है आपके पास साइन रूल, ये चीज ध्यान रखना है, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन रूल, साइन रूल में क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल हो गई ए बी सी, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड ए रख लेते हैं, बी के सामने वाली साइड बी मान लेते हैं, सी के सामने वाली साइड को सी मान लेते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है, ए डिवाइड बाई, यानी ये वाली साइड डिवाइड बाई साइन ए, साइन ए, साइन ए का मतलब ये वाला एंगल, ए की बात हो रही है तो ये वाला एंगल वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी डिवाइड बाई साइन बी, बी यानी साइड और ये वाला बी यानी एंगल साइन बी, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन सी, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन सी। वो किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा, और r सरकम रेडियस होगी, और r क्या होगी, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रखना, ए यानी ये वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल्स डिवाइड बाई साइन ए, बी ये वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल यानी साइन बी, सी डिवाइड बाई साइन सी यानी ये वाला एंगल साइन सी, इज इक्वल टू 2r के इक्वल होगा, और r क्या होगा, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, r होगा आपके पास सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। याद रहेगी ये बात? बताइए। किसी भी ट्रायंगल के साथ यूज होगा ना सर ये? हाँ जी, साइन रूल किसी भी ट्रायंगल के साथ यूज होगा, तीनों ही साइड अलग है ना, ए साइड यहाँ पे, बी साइड यहाँ पे, सी साइड यहाँ पे है, तो तीनों ही साइड ही अलग है, तो हर एक ट्रायंगल के साथ यूज होगा। ठीक है, एक इसके साथ में याद रखना, ये हो गया साइन रूल, क्या हो गया, साइन रूल, इसके साथ में कोसाइन रूल होता है एक, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल दो रूल होते हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोस ए, कोस और ये वाला एंगल, एंगल ए यानी ये वाला एंगल होगा, कोस ए वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सी स्क्वेयर यानी ये वाली साइड सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी ये वाली साइड प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जो उसके सामने वाली साइड है उसको माइनस कर देंगे, और उसके डिवाइड में हो जाएगा 2bc, 2bc यानी जो भी साथ वाली साइड है वो मल्टीप्लाई में 2bc। ठीक है, ये आ जाएगा कोस ए। अगर ऐसे ही कोस बी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कोस बी यानी ये वाला, तो इसके साथ वाली साइड को तो स्क्वेयर कर देंगे, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सामने वाली साइड पास, अच्छा बी नहीं, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, क्योंकि पास में ए है सी है, दोनों का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को माइनस कर दिया, और डिवाइड बाई 2ac, डिवाइड बाई 2ac ये आ जाएगा।
कोस ए ये आ गया, कोस बी भी सेम ही तरह निकलेगा। और कोस सी अगर निकालना हो तो कौन बताएगा आप में से, कोस सी कैसे निकालेंगे? कोस सी बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। कोस सी यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ab, डिवाइड बाई 2ab, ये आ जाएगी आपके पास कोस की वैल्यू, कोस सी, कोस एंगल सी। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद अभी ये लिंक ओवर हो रहा है, एक लिंक आ जाएगा, अगर 5 मिनट के अंदर आता है तो ज्वाइन कर लेना, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आ पाता है तो फिर मंडे को करेंगे क्लास। कल तो आपकी ऑफलाइन क्लास है। सर एक बार स्क्रीन ऊपर करना। लीजिए। ठीक है। कल आपकी 11 बजे ऑनलाइन क्लास, वो ऑफलाइन क्लास है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलो दूसरा लिंक भेज रहा हूँ मैं।